नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है IQ वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को लुसेंट जीके का निचोड़ देने वाला हूं। लुसेंट जीके का निचोड़ में आपको टॉप 500 क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसका सेट 1 है। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। और दोस्तों, ऐसा सीरीज आपको 5 सीरीज देखने को हमारे चैनल पर बैक टू बैक मिलने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि यहाँ पर 100 क्वेश्चन काफी शानदार क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि आपके एग्जाम के पार्ट बन सकते हैं। तो इसके लिए पूरा वीडियो देखिएगा, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो देखिए, आपका राइट आंसर जो हो जाएगा, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, तो हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो हेरोडोटस। हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? हेरोडोटस। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य समाज कितने वर्गों में बटा था? मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका है, तो इंडिका के अनुसार मौर्य समाज कितने वर्गों में बटा था? तो 7 वर्गों में बटा हुआ था। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य समाज 7 वर्गों में बटा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किस देवता की स्तुति में सबसे अधिक छंद है? ऋग्वेद में किस देवता की स्तुति में सबसे अधिक छंद है? तो इंद्र देवता। राइट आंसर हो जाएगा इंद्र देवता। 250 छंद है इंद्र देवता के लिए, और अग्नि के लिए कितना है? 200 छंद अग्नि के लिए है। ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दोहिता। दोहिता शब्द पुत्री के लिए प्रयुक्त हुआ है ऋग्वेद में। दोहिता शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो गाय का दोहन करने वाला। दोहिता शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है गाय का दोहन करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था? किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था? राइट आंसर हो जाएगा पीतल और तांबा। पीतल और तांबा में मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था। यहाँ पर 2 क्वेश्चन बन रहे हैं कि सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन कौन किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। और किस धातु में किया था? तो पीतल और तांबा में किया था। अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? तो अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कव्वाली शैली का। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की? तो वीर सिंह बुंदेला ने की थी। यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन बन रहे हैं कि अबुल फजल जो है अकबरनामा के लेखक हैं। क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि अकबरनामा के लेखक कौन है? तो अकबरनामा के लेखक हैं अबुल फजल। तो अबुल फजल की हत्या किसने की थी? वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या की थी। काफी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI कर लीजिएगा। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था, और यह हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच। बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में। लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल जो है गुजरात में स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल गुजरात में स्थित है, भोगवा नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे लोथल गुजरात में स्थित है, और इस सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह भी कहलाता है। हाथी गुम्फा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का विवरण है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का विवरण है? तो खारवेल की उपलब्धियों का विवरण है। खारवेल कौन था? तो खारवेल कलिंग नरेश था। कौन था? खारवेल कलिंग नरेश जो था खारवेल, तो उसी की उपलब्धि का विवरण किसमें है? हाथी गुम्फा अभिलेख में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा रंजीत सिंह के साथ किसके विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप अमृतसर की संधि हुई? देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है कि महाराजा रंजीत सिंह और किसके बीच अमृतसर की संधि हुई थी? तो चार्ल्स मेटकॉफ और महाराजा रंजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धन की निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? धन की निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो दादा भाई नौरोजी आपका राइट आंसर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। दोस्तों, ये 100 क्वेश्चन में से आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसके लिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। काफी शानदार क्वेश्चन का कलेक्शन आपको
मिलेगा। कौन सा शासक प्रत्येक वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया करता था? कौन सा शासक प्रत्येक वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया करता था? तो राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? तो 1919 ईस्वी में। 1919 ईस्वी में 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पारित होने के बाद ही जालियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 में कांड हुआ था। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था? विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से। और आपको पूछे अगर शक संवत, तो शक संवत कब से हुआ था? तो 78 ईस्वी से। शक संवत हुआ था 78 ईस्वी और विक्रम 58 ईसा पूर्व। ठीक है, कंफ्यूजन मत होइएगा। देखिए यहाँ पे इसको याद कैसे रख सकते हैं। विक्रम में वी है, वी यानी बिफोर, बिफोर यानी पहले, तो पहले 58 ईसा पूर्व में ही हो गया था विक्रम संवत और 78 ईस्वी में हुआ था शक संवत। महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में कौन सा राज्य करता था? तो महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश का राजा कौन था? तो प्रसेनजीत था। प्रसेनजीत जो था कौशल नरेश का राजा था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था। ललितादित्य किस राज्य का संस्थापक था? तो ललितादित्य जो था कश्मीर का शासक था। ललितादित्य किस राज्य का शासक था? तो शासक कहाँ का था? ये कश्मीर का शासक था। प्राचीन भारतीय चिकित्सक चरक किस शासक के दरबार में थे? चरक जो है किस शासक के दरबार में थे? तो कनिष्क के दरबार में चरक रहते थे। चरक कौन थे? तो प्राचीन भारतीय चिकित्सक थे। ठीक है, और इन्होंने किसकी रचना की? चरक संहिता। चरक संहिता की रचना कौन किया था? चरक ने ही किया था। और चरक किसके दरबार में रहते थे? तो कनिष्क के दरबार में रहते थे। कौटिल्य कहाँ का ब्राह्मण था? कौटिल्य कहाँ का ब्राह्मण था? तो कौटिल्य जो था तक्षशिला का ब्राह्मण था। याद रखिएगा कि कौटिल्य कहाँ का ब्राह्मण था? तो तक्षशिला का ब्राह्मण था। दिल्ली के किस सुल्तान खलीफा शब्द हटाए? दिल्ली के किस सुल्तान ने खलीफा शब्द जो है सो अपने पद से हटा दिया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने खलीफा शब्द जो है सो अपने पद से हटा दिया था। पुरंदर के घेरे में तोपखाने के अधिकारी के रूप में किस विदेशी यात्री ने भाग लिया था? तो पुरंदर के घेरे में, ठीक है, तो कौन? मनुकी जो था, मनुकी, उन्होंने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसार अस्थिर है, संसार अस्थिर है, क्षणिक है, क्षणभंगुरवाद के नाम से ज्ञात होने वाले इस विचार को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो महात्मा बुद्ध ने प्रस्तुत किया था। फिर से क्वेश्चन देखिए कि संसार अस्थिर है, क्षणिक है, क्षणभंगुर है, वाद के नाम से ज्ञात होने वाले इस विचार को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो महात्मा बुद्ध ने। फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? तो फोर्ट विलियम दोस्तों कहाँ है? कोलकाता में स्थित है फोर्ट विलियम। उस्ताद मंसूर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस्ताद मंसूर तथा अबुल हसन किस मुगल शासक के श्रेष्ठ कलाकारों में से थे? उस्ताद मंसूर थे और अबुल हसन किस मुगल शासक के श्रेष्ठ कलाकारों में से थे? तो जहांगीर। अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर, जिसको कि बहादुर शाह द्वितीय भी बोलते हैं। तो बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर जो है अंतिम मुगल शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना किसने किया था? तो हाल ने किया था। और ये किस वंश का शासक था? तो सातवाहन वंश का। सामवेद को गाने वाले विशेषज्ञ को क्या कहते हैं? सामवेद को गाने वाले विशेषज्ञ को उद्गाता या उद्दात्री कहते हैं। उद्दात्री या उद्गाता कहते हैं सामवेद को गाने वाले विशेषज्ञ को। संगम काल में राजा के जन्मदिन को क्या कहा जाता था? संगम काल में राजा के जन्मदिन को पेरुनल कहा जाता था। पेरुनल। संगम काल में राजा के जन्मदिन को पेरुनल कहा जाता था। भगवान बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण
कहा जाता है? तो महाभिनिष्क्रमण गृह त्याग को, भगवान बुद्ध के जीवन घटना गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। परमार वंश की राजधानी कहाँ थी? तो धारा नगरी। परमार वंश की राजधानी कहाँ थी? धारा नगरी। शंकराचार्य ने कौन सा सिद्धांत दिया? तो शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था। शंकराचार्य ने कौन सा सिद्धांत दिया? अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था। लॉर्ड डलहौजी ने राज्य अपहरण की नीति के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया था? तो सतारा को। लॉर्ड डलहौजी ने राज्य अपहरण की नीति के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया? तो ये सतारा को। जफरनामा के नाम से इतिहास में क्या विख्यात हुआ? देखिए, जफरनामा के नाम से इतिहास में क्या विख्यात हुआ? तो गुरु गोविंद सिंह का औरंगजेब को लिखा गया पत्र। गुरु गोविंद सिंह जी ने औरंगजेब को पत्र लिखा था जो कि इतिहास में जफरनामा के नाम से विख्यात हुआ। दीवान ए कोही की स्थापना किस सुल्तान ने की? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीवान ए कोही की स्थापना किस सुल्तान ने की? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसी विधेयक को धन विधेयक होने की अंतिम निर्णय कौन देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष देता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष देता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर, यानी गणेश वासुदेव मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। स्वतंत्र भारत के राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो अनुच्छेद 51 का ए में। अनुच्छेद 51 के ए में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। दल बदल विरोधी कानून संविधान के किस संशोधन द्वारा पारित हुआ था? तो दल बदल विरोधी कानून जो है संविधान के किस संशोधन द्वारा पारित हुआ था? तो 52वें संशोधन के द्वारा पारित हुआ था। भारत का राष्ट्रपति त्यागपत्र करना चाहता है तो उसे त्याग का पत्र किसे भेजना पड़ेगा? तो राष्ट्रपति अगर त्यागपत्र देना चाहेगा तो वो उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देगा। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? तो अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया? ये 44वां संविधान संशोधन आपका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया है? तो यहाँ पर 44वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्दों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। फिर से क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई? तो अनुच्छेद 368 में। लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं और लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं। टोटल 22 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं और लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं। किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटा करके 5 वर्ष कर दिया गया? तो 44वें संविधान संशोधन में लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटा करके 5 वर्ष कर दिया गया। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको इसी प्रकार का वीडियो, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको देखने को मिलेगा जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। और दोस्तों इस वीडियो को जरूर शेयर भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा अनुसार किया जाएगा। यह कथन किसका है? देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा के अनुसार किया जाएगा। यह कथन किसका है? यह कथन के.टी. शाह का है। किसका है? तो के.टी. शाह का है। सरकारिया आयोग किस विषय से संबंधित है? सरकारिया आयोग केंद्र राज्य संबंध की जांच से संबंधित है। सरकारिया आयोग। ब्रिटिश संसद द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब पारित किया गया? तो जुलाई 1947 में। संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
संविधान का अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? तो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने से। यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता का क्या होगा? तो भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा यानी अधिकार पत्र कहा जाता है। संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या घटा दी गई? तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या घटा दी गई। भारतीयों को सत्ता के हस्तांतरण का उल्लेख सर्वप्रथम कब किया गया? तो इसकी क्रिप्स प्रस्ताव जो 1942 में आया था, इसी में सर्वप्रथम भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण का उल्लेख किया गया था। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो अनुच्छेद 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 14 में उल्लिखित शब्दावली विधि का समान संरक्षण किस देश के संविधान से ली गई है? देखिए, संविधान के अनुच्छेद 14 में उल्लिखित है विधि का समान संरक्षण, यह किस देश के संविधान से ली गई है? यह ली गई है अमेरिका के संविधान से। भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है निहित है राष्ट्रपति में। संसद का कोई सदस्य अपने अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना कितने दिनों तक संसद में अनुपस्थित रहे तो उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाएगा? तो ये हो जाएगा 60 दिन तक अनुपस्थित रहेगा तो उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाएगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित किया गया? तो 31वां संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन की अनेक आपत्तिजनक बातों को रद्द करने के लिए कौन सा संशोधन लाया गया? तो 44वां संशोधन लाया गया। 42वां संशोधन में बहुत सारी बातें आपत्तिजनक बातों को ऐड कर दिया गया था, जिसको फिर से संशोधन किया गया और हटाया गया, तो 44वां संशोधन में हटाया गया। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो 24 अप्रैल 1994 को भारत में पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ। इसी कारण से प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 79वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 79th संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में आरक्षण से संबंधित है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी बनाई गई है? तो अनुच्छेद 343 के अंतर्गत। अविश्वास प्रस्ताव पर परिचर्चा के लिए तिथि कौन तय करता है? अविश्वास प्रस्ताव पर परिचर्चा के लिए तिथि कौन तय करता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष तिथि तय करता है। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह को मानना अनिवार्य कर दिया गया है? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। देखिए, फिर से क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह को मानना अनिवार्य कर दिया गया है? तो 42वें संशोधन 1976 के द्वारा। फिर देखिए क्वेश्चन, उसी का अपोजिट क्वेश्चन है ये 69 और 70 आपका दोनों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद को पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया? तो 44वें संशोधन में ये अधिकार वापस दे दिया गया। 42वें में कहा गया था कि राष्ट्रपति को मानना ही होगा, कोई भी जो सलाह है वो मानना होगा, लेकिन 44वें में फिर से सुधार किया गया और कहा गया कि राष्ट्रपति जो है सो मंत्रिपरिषद को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। ठीक है, तो ये 44वें संशोधन में वापस भेजने का विचार किया गया। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त अपने कार्यकाल का कार्यभार कितनी अवधि के लिए संभालते हैं? अपने कार्यालय का कार्यभार कितनी अवधि के लिए संभालते हैं? तो 65 वर्ष के लिए संभालते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त। संविधान का अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? 312 अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब की गई? तो 20 मार्च 1985 को भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना की गई। क्या योजना आयोग संवैधानिक आयोग है? तो नहीं, योजना आयोग संवैधानिक आयोग नहीं है, यह एक सलाहकारी संस्था है। सलाहकारी संस्था है, योजना आयोग संवैधानिक आयोग नहीं है। पीली क्रांति का संबंध किससे है? पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो तिलहन उत्पादन से है। हरा सोना किसे कहा जाता है? हरा सोना चाय को कहा जाता है। हरा सोना किसे कहा जाता है? तो हरा सोना
चाय को कहा जाता है। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा मछली के उत्पादन से है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा मछली उत्पादन से है। मालेगांव समिति का गठन किस क्षेत्र से संबंधित है? मालेगांव समिति का गठन संबंधित है प्राथमिक पूंजी बाजार से। स्पेशल 301 और सुपर 301 क्या है? तो स्पेशल 301 और सुपर 301 अमेरिकी व्यापार संरक्षण की नीतियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में नियोजित आर्थिक विकास की प्रक्रिया कब प्रारंभ की गई? तो भारत में नियोजित आर्थिक विकास की प्रक्रिया 1951 में प्रारंभ की गई। जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड टिस्को की स्थापना की गई थी 1907 ईस्वी में। काफी शानदार क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो सुंदरवन डेल्टा जो बनाती है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। युगांडा की राजधानी कहाँ? तो युगांडा की राजधानी है कंपाला। युगांडा की राजधानी कहाँ है? कंपाला है। सिनकोना वृक्ष से मलेरिया की कौन सी दवा बनाई जाती है? तो सिनकोना वृक्ष से मलेरिया की कुनैन बनाई जाती है। आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा कुनैन जो है कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो कुनैन सिनकोना से प्राप्त करते हैं। और कुनैन जो है क्या है? तो मलेरिया की दवा है। ठीक है, मलेरिया की दवा है कौन सा? कुनैन, जो कि सिनकोना से प्राप्त करते हैं। जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? जापान का सबसे बड़ा द्वीप है होन्शु द्वीप। जापान का सबसे बड़ा द्वीप है होन्शु द्वीप। लैंड ऑफ राइजिंग सन, लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से जापान को जाना जाता है। तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन जो है भारत के आंध्र प्रदेश में होता है। अफ्रीका में अस्वान बांध किस नदी पर है? अफ्रीका में अस्वान बांध जो है दोस्तों वो है नील नदी पर। भारत का एक राज्य मणिपुर है जो किस देश की सीमा पर स्थित है? तो मणिपुर जो है दोस्तों म्यांमार की सीमा पर स्थित है। किस देश में ट्यूलिप की खेती सर्वाधिक प्रसिद्ध है? ट्यूलिप की खेती, ट्यूलिप जो है फूल है, तो ट्यूलिप की खेती जो सर्वाधिक प्रसिद्ध है नीदरलैंड में। भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी नहर है इंदिरा गांधी नहर, जिसको राजस्थान नहर बोलते हैं। तो भारत की सबसे बड़ी नहर है। ओजोन परत कहाँ स्थित है? ओजोन परत समताप मंडल में स्थित होता है ओजोन परत। किस तिथि को सूर्य मकर रेखा पर होता है, जिससे दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन तथा उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात होती है? तो यहाँ पर हो जाएगा 22 दिसंबर। ठीक है। दक्षिणी ध्रुव पर आने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? तो ये हो जाएगा एमुंडसेन। एमुंडसेन कहाँ का था? तो नॉर्वे का था। सेरीकल्चर किससे उत्पादन से संबंधित है? सेरीकल्चर रेशम के उत्पादन से संबंधित है। रतौंधी किसकी कमी से होने वाला रोग? रतौंधी विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। काफी आसान क्वेश्चन और शानदार क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में आपके हर एक एग्जाम में देखने को मिलेंगे। टिटनेस रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? टिटनेस रोग से शरीर का तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियां प्रभावित होती है। बीसीजी का टीका किस बीमारी का प्रतिरक्षण करता है? तो ये 6 रोग यानी कि ट्यूबरकुलोसिस, टीबी से प्रतिरक्षण देता है। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अश्रु गैस का संबंध, अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? अश्रु गैस यानी आंसू गैस, आंसू गैस का रासायनिक नाम है क्लोरोएसिटोफिनोन। क्लोरोएसिटोफिनोन आंसू गैस का रासायनिक नाम है CCl3NO2। CCl3NO2 इसी को बोलते हैं क्लोरोएसिटोफिनोन। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो दोस्तों आप लोगों को पसंद आया है, हेल्पफुल लगा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। और इस वीडियो का अगर पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या नहीं तो आप IQ वर्ल्ड के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहां पर ज्वाइन कीजिए। वहां पर आपको इसका PDF देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।